मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा। आप उस पर तवज्जो दें, नीचे उसकी तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, तालीमी इदारे और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है, फ़ीस को बढ़ाने को लेकर के, डोनेशन फ़ीस को बढ़ाने को लेकर के, अब वो खूनी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, ये कहा जा सकता है। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मामला पेश आया वो बहुत ही तशवीशनाक है कि एहतिजाज कर रहे तलबा पर यहाँ की सिक्योरिटी गार्डों ने मिलकर के ऐसी फायरिंग कर दी और कातिलाना हमला किया कि इसमें जो है कई तलबा ज़ख्मी हो गए और 43 गार्डों के खिलाफ FIR भी दर्ज किए जाने की खबरें आ रही हैं। आपको बताता चलूं कि पीर को हुए तशद्दुद फायरिंग के सिलसिले में जो FIR दर्ज की गई है, यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर विवेकानंद की शिकायत पर मुलजिम सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गार्डों के खिलाफ फायरिंग करने, मारपीट करने, कातिलाना हमले करने समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी करते कहा कि यूनिवर्सिटी में तशद्दुद और संगीन बदअखलाक़ी के अफसोसनाक वाक़यात के पेश नज़र 20 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सिटी में काम बंद रहेगा। ये भी कहा कि नामालूम अनासिर ने यूनिवर्सिटी के गेट के ताले तोड़ दिए, जिसके नतीजे में उनके और गार्ड्स के दरमियान तशद्दुद हुआ। पथराव और गाड़ियों को नज़र-ए-आतिश करने से खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा हुई। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीर को इस तशद्दुद के बारे में बताया कि यूनिवर्सिटी में हालात अब काबू में हैं। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और दीगर अफसरान मौके पर मौजूद हैं। इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। नाज़रीन गिरामी, तलबा को मुंतशिर करने का बहाना बनाते हुए यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई राउंड फायर किए थे जब हंगामा आराई बढ़ गई थी। हंगामा आराई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मुजाहिरीन के दरमियान बहुत ज़्यादा तसादुम हुआ। यहाँ बताया जा रहा है कि साबिक तालिब इल्म विवेकानंद पाठक समेत कई तलबा ज़ख्मी हुए हैं और ईंट और पत्थर बरसाने लगे। कुछ ही देर में तलबा मुश्तइल भी हो गए और यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़ फोड़ मचाई गई, गाड़ियों को आग लगाई गई। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी हमारे भारत की यूनिवर्सिटियों का कि जब एहतिजाजात होते हैं तो क्या कुछ सूरत हाल बनती है। नाज़रीन गिरामी, महसूस ये होता है कि इस वक्त बीजेपी का यूपी के बाद दूसरा टारगेट इस वक्त कर्नाटक है और कर्नाटक में जिस तरह से हिंदुत्ववादियों की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से जो है अलग अलग तरह के मुद्दों को जो बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता है उसको सामने लाकर के आइंदा आने वाले असम्बली इंतखाबात में एक तो बीजेपी अपनी जीत यकीनी बनाना चाह रही है हिंदुओं के वोटों को बटोरने के लिए, तो दूसरी जानिब इसको जो है तख्ते मश्क बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ इस मामले को आजमाया जाए, फिर दूसरी रियासतों में इसको ले जाया जाए। इससे पहले जो लव जिहाद बिल था, कानून था, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और हिजाब का मामला भी यहाँ की बीजेपी हुकूमत ने जिस तरह से उसको उठाया और अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो भी आप लोगों के सामने है। अब जो है हलाल गोश्त को लेकर के तख्ते मश्क बनाया जा रहा है कर्नाटक को। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ी के दरमियान हुकूमत अब रियासत में हलाल गोश्त के खिलाफ बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से करारदाद भी तैयार कर ली गई। बसवराज बम्बई हुकूमत इसी पीर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के दौरान ऐवान में पेश करने की तैयारी कर चुकी है, बल्कि पेश कर चुकी है। इसके साथ ही अपोजिशन ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर इंतखाबात से कबल हिंदुत्व कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के रुकन असम्बली एन रवि कुमार ने FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि वो मुसद्दिका खाने की अशिया के अलावा दीगर चीज़ों पर पाबंदी आयद करे।
चूंकि हिजाब पर पाबंदी को लेकर रियासत में सियासी माहौल पहले ही गर्म है, अब हलाल गोश्त पर पाबंदी के हवाले से भी एक नया हंगामा खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के इस मुतालबे को अगले साल मई में होने वाले असेंबली इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। इलेक्शन में सिर्फ 6 माह रह गए हैं। ऐसे में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तब्दीली मजहब पर ऐवान में गर्मा गर्म बहस होने की तवक्को है। बीजेपी एमएलए रवि कुमार ने गवर्नर को खत भी लिखा। बताया जा रहा है कि रवि कुमार ने हलाल गोश्त पर पाबंदी से मुतालिक प्राइवेट बिल पेश करने की तैयारी कर ली। इस सिलसिले में उसने गवर्नर थावरचंद गहलोत को खत भी लिखा था, ताम वो इसे एक बिल के तौर पर ऐवान में पेश करना चाहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर आला बोम्मई ने भी जो है तमाम बीजेपी अरकान ने इस पर अपनी रजामंदी भी पेश करते हुए इस मामले को जो है ऐवान में पेश करने की दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया है। ऐसी सूरत हाल में कर्नाटक को जिस तरह से यहाँ पर घेरने की कोशिशें हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ साहिली पट्टी में जो दुश्मनी और अदावतें फैल चुकी हैं वो तो आप जानते हैं। गुज़श्ता 1 महीने के अरसे में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें बजरंगी गुंडों ने, हिंदुत्व गुंडों ने मुसलमानों को निशाना बनाया, और आखिरी मामला जो था वो दाऊद का जो खल हमने पेश आप लोगों के सामने किया। बहरकैफ एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब आसाम में लोगों को उन्हीं की जमीनों से और बस्तियों से दूर करने की साजिशें रची जा। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। आसाम हुकूमत ने पीर की रोज बटददाबा पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द 1000 बीघा अराजी यानी कि 1.35 मुरब्बा किलोमीटर से बस्तियों को खाली करने के लिए एक बेदखली मुहिम शुरू कर चुके हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को इस बात की इत्तला दी थी और कहा था कि आसाम के नागौन जिले में विष्णु संत श्रीमानता शंकरवादेवा की जाए पैदाइश के करीब सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अब तक की सबसे बड़ी बेदखली मुहिम शुरू हो चुकी है। बेदखली मुहिम 600 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की तैनात के साथ शुरू हुई। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट लेनाडोल ने नामनिगारों को बताया कि संतेजान मार्केट के बाद हम हदूबी इलाके में जमीन को खाली करा देंगे और वहां लगने वाले वक्त के मुताबिक हम फैसला करेंगे कि बाकी 2 गांव में ऑपरेशन किया जाएगा या नहीं। जिले इंतजामिया ने अक्टूबर में 1000 से ज्यादा खानदानों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। एसपी ने दावा किया कि 80% से ज्यादा लोगों ने अपने मकाना, दुकानें और दीगर ढांचों को मिसमार कर दिया और वो बाहर चले गए। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में हिंदुत्व पार्टी के लिए 17 जमीन की सफाई एक बड़ा इंतखाबी मसला था। दूसरी बड़ी मुहिम है जिसमें सितंबर 2021 में जिला दरंग के ढलपुर इलाके में पहली बड़े पैमाने पर बेदखली मुहिम चलाई गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पुलिस ने मकामी लोगों के खिलाफ उस वक्त जो फायरिंग की थी, जिला दरंग की जो मामला था सितंबर 2021 में, इसमें एक नाबालिग समेत 2 मुसलमान जो है वो जहाँ भाग हुए थे और 20 से ज़ायद जख्मी हो चुके थे। अब इसी तरह की सूरत हाल जो है इस वक्त सामने लाई जा रही है और किस तरह से जो है गैर कानूनी कह करके बिलखुसूस मुसलमान के इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है आसाम में। विश्वा शर्मा की जानिब से एक तो उसके मुसलमानों के खिलाफ जो बयानात आते हैं, उसके बाद आसाम में जो तंग करने की कोशिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स सीखा सिर्फ 8वीं जमात लेकिन IPS अफसर बनकर के न जाने कितने लोगों को अब तक जो है धोखा दे चुका है। आपको बता दें कि जो है विकास यादव इस शख्स का नाम है जो कार के साथ खड़ा है। इसने IPS अफसर बनकर के खवातीन को धोखा देने का एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया और अब तक लगभग कई खवातीन को धोखा दे चुका। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। तो नाज़रीन गिरामी, ये शख्स जो है 12 से ज़ायद खवातीन को अब तक निशाना बना चुका है। खुद को IPS ऑफिसर कहकर कि उसके लिए जितने भी मुमकिन हो सकते हैं वो जो है उसका इंतज़ाम भी उसने कर लिया, कार और उसका रहन सहन। और इसी तरह धोखा देते देते एक डॉक्टर को भी धोखा देने की कोशिश की, लेडी डॉक्टर को। और ये इंस्टाग्राम में और ट्विटर में और फेसबुक में खवातीन को बेवकूफ़ बनाता था, उनसे शादी करने का वादा इस तरह का झांसा दिया करता था
फिर उनसे पैसे लीटने की भी कोशिश करता था, लेकिन एक डॉक्टर को पता चल गया कि वो इस तरह से जो है धोखा देने की कोशिश कर रहा है, बार बार पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने जो है पुलिस अफसर के पास, पुलिस थाने जाकर की शिकायत दर्ज की और उसकी शिकायत पर जो तहकीक की गई तो पता चला कि ये शख्स जो अपने आप को ऑफिसर कह करके चाट या धोखा दे रहा है, वो सिर्फ 8वीं जमात तक ही जो है उसने तालीम हासिल की है और अपनी बातों से जो है ख़वातीन को लुभाने में कामयाब हो जाता था। नाज़रीन गिरामी, एक गरीब खातून ने सिर्फ 500 रुपये अपने बेटे के टीचर से कर्ज मांगा, लेकिन एक ही दिन में उसके बैंक अकाउंट में 51 लाख रुपए आ गए। तो आप क्या कहेंगे? दरअसल एक खातून जो कि कोट्टानाड पालक्कड़ के करीब जो आता है केलग, वहाँ की वो मुकीम है और नाम है सुभद्रा। उसने अपने बेटे के टीचर, जिसका नाम गिरिजा हरिकुमार बताया गया है, अपनी मजबूरी बताते हुए 500 रुपये का कर्ज मांगा था। असल में ये एक गरीब खानदान था। अभी हाल ही में उसके शोहर का इंतकाल होने की वजह और उसके एक दूसरे बेटे की एक भयानक बीमारी की वजह से उसने अपने बेटे के टीचर से ही यह कर्ज मांगा था। जब गिरिजा कुमार ने उसके हालात सुनी तो उसने ये 500 के बजाय 1000 रुपये उसको कर्जे में दिया और उसकी सारी परेशानी अपने फेसबुक में जो है उसने शेयर कर दी और उसका अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया। और एक ही दिन में 51 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा हो गए, जिसको देख करके वो खातून बड़ी हैरान और परेशान हुई। और बाद में जाकर के पता चला कि दरअसल गिरिजा हरिकुमार नामी टीचर की एक मैसेज की वजह से इतना बड़ा ताउन उसके अकाउंट में पहुंचा है। तो उसने जो उस तानी की जहां पर शुक्रिया अदा किया, वहीं पर आप एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से जो है मजबूरी बयान करने के बाद लोगों ने उसका ताउन करने की कोशिश की और वो जो है लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए ये तस्वीर भी लोगों के सामने पेश करती। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि अक्सर औकात में हम लोग बाइक पर अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर के जाने की कोशिश होते हैं, बिलखुसूस एक्टिवा और स्कूटर टाइप जब चलाते हैं। इस मौके पर आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो जब बच्चे आपके सामने खड़े हों, वरना बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जिस तरह का हादसा यहाँ पेश आया इस वक्त इस वीडियो में। गाड़ी चालू थी और सामने खड़ा बच्चे ने अचानक एक्सीलेटर दबा दिया तो जो है गाड़ी जाकर के सामने के हिस्से से टकरा गई और उसमें वो नौजवान बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ। तो इस तरह से जो है हमें बचने की ज़रूरत होती है। एक CCTV कैमरे में पेश आया वाक़या पूरा जब रिकॉर्ड हुआ तो उसको जो है सोशल मीडिया में शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने इस तरह के हालात से जो है बचने के लिए और चौकन्ना करने के लिए वीडियो शेयर करते हुए नजर आए। बहर का नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,